ये मातम की सदा जिंदा रखेगी। अज़ादारन इमाम मज़लूम, खमखारन आबिद बीमार। आज का ये प्रोग्राम मंसूब है उस हस्ती से जो आबिद बीमार है, जो ज़ैनुल आबिदीन है, जो अली इब्नुल हुसैन है, जो इमामत की चौथी कड़ी है, जिसका सब्र अय्यूब पे सबकत ले गया, जिनका गिरियाए आदम से बढ़ गया। और ये मेरे वो इमाम है कि जो ग़ुलाम ख़रीदते तो थे लेकिन फिर उन्हें आज़ाद कर दिया करते थे। एक वाक़या है कि आपकी एक कनीज़ थी, वो बताती है कि मुझे कभी भी रात को इमाम के लिए बिस्तर बिछाना नहीं पड़ा और मुझे दिन के वक्त इमाम के लिए खाने का इंतज़ाम करना नहीं पड़ा। वो बताती है कि मुझसे एक बार एक सालन का प्याला था जो मैं लेकर जा रही थी, तो वो इमाम के कपड़ों पे गलती से गिर गया, तो मैं फ़ौरन इमाम के कदमों में गिर गई और इमाम ने मुझे फ़ौरन आज़ाद कर दिया। तो मैं उनके कदमों में गिर गई और कहने लगी कि इमाम, मेरी जान आप पर कुर्बान, मुझे अपने दर से जुदा मत कीजिए, मुझे आज़ाद न कीजिए। आपका ये आलम था कि सारे ग़ुलाम तमाम कनीज़ आपसे नहायत मोहब्बत किया करते थे, वो आपके दर को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। इमाम का एक लक़ब ज़ैनुल आबिदीन था, इसका क्या मतलब है? तारीख़ बताती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सजदे किया करते थे, बहुत नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो आप इतने सजदे करते थे कि आपके जो घुटने थे, आपका जो पेशानी थी, उन पे एक तरह के जो हैं वो मोटे मोटे निशान पड़ जाते थे कि जिन्हें फिर काटना पड़ता था और उसमें नहायत तकलीफ़ होती है। तो आप क्योंकि नहायत सजदे किया करते थे, तो एक दिन शैतान ने आपको सताने का सोचा, तंग करने का सोचा, तो वो सांप के अजदहे के शक्ल में आया और इमाम सजदे में गए तो फ़ौरन उसने इमाम के अंगूठे को अपने मुंह में ले लिया और उसे चबाने लगा, ये सोचकर कि अभी कुछ ही देर में इमाम की नमाज़ को मैं ख़त्म कर दूंगा, इमाम की नमाज़ कता हो जाएगी, सजदा कता हो जाएगा और वो उठ जाएंगे। लेकिन इमाम सजदे में झुके रहे और जब आपकी नमाज़ मुकम्मल हुई, इबादत मुकम्मल हुई, तो आप उठे और आपने ज़ोरदार तमाचा उस शैतान को, उस अजदहे को रसीद किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। तो आसमान से एक सदा आई कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन। सजाद को वे मौत, सजाद को वे मौत, गम मार गया है बेपर्दा हरम साथ है, बेपर्दा हरम साथ है और शाम चरा है, सजाद को वे मौत, ये शिमरे लई किसे पे तो बरसाता है कोड़े,
चश्म लई किसी पे तू बरसाता है कोड़े आबिद तो बड़ी देर से आबिद तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है सज्जाद को वे मौत ना मारो सकीना को तमाचे ऐसे तंगल ना मारो सकीना को तमाचे ऐसे तंगल एहसासे यतीमी बड़ी सख्त सदा है सज्जाद को बेमौत ये जंजीरों की झनकार उभरती रही शब भर जंजीरों की आवाज उभरती रही शब भर इस कैद को क्या रोग है क्यों जाग रहा है सज्जाद को बेमौत इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन थी? देखिए, इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बीबी शहरबानो है और आप ईरान की शहज़ादी थी। तो इसी तरह तारीख़ बताती है कि इमाम ज़ैनुलाब्दीन की रगों में एक जानिब से शाही खून दौड़ रहा था तो दूसरी जानिब से शुजात का खून दौड़ रहा था। और इमाम ज़ैनुलाब्दीन की जो वालिदा थी बीबी शहरबानो, उनके जो वालिद थे यानी इमाम ज़ैनुलाब्दीन के नाना, उनकी ईरान के अंदर अदल व अदालत बहुत मशहूर थी। इसी वजह से
आपके अंदर शाही खून भी था और आपके अंदर शुजाअत और फसाहत और बलागत से भरा खून भी था। इमाम की दुआओं का मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिया के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सहीफ़ा सज्जादिया के दो नाम हैं, एक तो सहीफ़ा सज्जादिया है और दूसरा नाम ज़बूर आले मोहम्मद, से ज़बूर आले मोहम्मद भी कहा जाता है। और क्योंकि जब ये काफ़िला वापस मदीने पहुंचा तो उस वक्त बनु उमय्या की जानिब से निहायत सख्ती थी, पाबंदी थी कि कोई भी इमाम से ना मिले, आले मोहम्मद से ना मिले। इसी वजह से अब इमाम के चाहने वाले परेशान थे कि हम करें तो क्या करें, कैसे गुफ्तगू करें इमाम से। तो इमाम कभी काबे के ख़िलाफ़ के को थाम के दुआ करते थे, कभी का हजर अस्वद को थाम कर दुआ करते थे, कभी काबे के पास दुआ करते थे। तो आपने जो वो दुआएं की उनका मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिया है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि आपने अपने बेटे के हम सब के 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद और हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम को इसकी तालीम दी और इसको अपनी आँखों के सामने उनसे तहरीर भी करवाया। बाज़ार में इमाम अलैहिस्सलाम का क्या हाल होता था? की तारीख़ बताती है कि जब आप वापस मदीने पहुँचे तो जब भी आप मदीने के बाज़ार में जाते थे तो जो जितने भी कसाई होते थे वो फ़ौरन गोश्त के ऊपर कपड़ा डाल दिया करते थे, गोश्त को ढक देते थे, क्योंकि इमाम उनसे जैसे ही गोश्त को देखते उनसे पूछते थे कि क्या तुमने इस जानवर को कुर्बान करने से पहले पानी पिलाया था, क्या तुमने इसे खाना खिलाया था, क्या तुमने इसका रुख किबले की जानिब करके इसे ज़िबा किया था। तो कहते थे इमाम हम मुसलमान हैं, हमें इन सब जानवर की कुर्बानी से पहले के हुकूक का पता है। तो इमाम गमगीन हो जाया करते थे और आप खून के आंसू रोया करते थे, क्योंकि अब जो बायोलॉजिस्ट साइंस है वो बताती है कि आँखों के अंदर छोटी छोटी खून की नसें पाई जाती हैं, नालियाँ होती हैं, और जब आप बहुत गिरिया करते हैं तो वो नालियाँ फट जाती हैं, फिर आपकी आँखों से पानी की जगह खून बहता है। तो आप इतना आपने 40 साल तक गिरिया किया जिस वजह से आपकी आँखों से खून बहता था, क्योंकि वो नालियाँ, वो रगें जो होती थी वो फट चुकी थी। तो इसी वजह से जैसे ही आप ये सब सुनते थे आप निहायत रोने लग जाते, बहुत रोते थे आप कि हाय मेरे मज़लूम बाबा, हाय मेरे शहीद बाबा, कि जिन्हें 3 शब रोज़ का भूखा प्यासा शहीद किया गया। बिदसा जिगरदार न देखा ना सुना इस तरह का सालार न देखा ना सुना। इस्लाम को जो सेहत कामिल बख्शे, इस्लाम को जो सेहत कामिल बख्शे, ऐसा कोई बीमार न देखा न सुना, ऐसा कोई बीमार न देखा न सुना। आबिद सा जिगरदार